करेंगे। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने लेह का 2 दिवसीय दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने स्टॉक, माथो, चुचोट, शम्मा, गोगमा और योकमा गांव का दौरा किया है और लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। हनीफा जान ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर चुचोट, गोगाम और साथ ही साथ नई बनी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बिल्डिंग चुचोट, शम्मा में हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा भी किया है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़कों की मरम्मत समेत जमीन और पेड़ों के मुआवजे के मुद्दे को उठाया है। हनीफा जान ने भरोसा दिलाया है कि जरूरी और पब्लिक पर पड़ने वाले असर के हिसाब से शिकायतों को ठीक से सुलझाया जाएगा। रोहतक के लखनपारा में हादसा हुआ है जहां पर 16 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई है। बास्केटबॉल पोल से नीचे दबने की वजह से उनकी मौत हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था हार्दिक और इसी दौरान आप देख सकते हैं घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में अब सामने आ गया है जहां पर 16 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई है। तो रोहतक से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। ये देखिए ये यहाँ पर बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से खिलाड़ी की मौत हो गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रोहतक से, जहाँ पर रोहतक के लखनपारा में ये हादसा हुआ है। बास्केटबॉल 16 साल के खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई है। पोल के नीचे दबने से हार्दिक की मौत हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों में विवाद की वजह से सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील जी हमारे साथ मौजूद। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला पे आपने कहा कि वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हालांकि जो ये मामला है ये कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। देखें, उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना हो। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? अब ये सोचने की बात है कि कब तक हम इस तरह के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से हम इतनी मानसिकता, इस तरह की मानसिकता को जम्मू कश्मीर बर्दाश्त क्या लगती है आपको उनकी कहीं न कहीं जो है डिवाइड पैदा करना सोसाइटी में? 100%। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज के छुपाने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो उनको लगता है कि इस तरफ बात करने से जो है वो ध्यान भटका सकते हैं, वो भटकने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं सीधा निशाना कहीं न कहीं जो है वो उमर अब्दुल्ला पे साधा गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, इस समाज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सभी पक्ष जो हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।
आज 76वां संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी शामिल। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि, संविधान की ताकत ने मुझे देश। आज 76वां संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी शामिल। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि, संविधान की ताकत ने मुझे देश का पीएम बनाया। संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, संविधान निर्माताओं को शाह का नमन, भारत के संविधान को बताया मजबूत राष्ट्र का मार्ग। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 और भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद, कहा हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरीके से लागू, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मनाया संविधान दिवस, सेकुलरिज्म पर जोर दिया, हाईकोर्ट के कई जज भी इस दौरान मौजूद रहे। संविधान दिवस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं दी, कहा कि हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, एनआईए ने फरीदाबाद से आतंकी उमर का मददगार को गिरफ्तार किया है। आतंकी उमर को मुहैया कराई गई थी गाड़ी, शोएब ने गाड़ी मुहैया कराई थी। कठुआ में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, खनक नर्सरी के घने जंगलों में तलाशी तेज, जैश आतंकियों की गतिविधियों की जांच। जम्मू बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज, कनाचक सेक्टर में आधी रात को बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यहां पर स्नीफर डॉग्स की तैनाती की गई, नदी किनारे गहन तलाशी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शोएब को 10 दिन और आमिर राशिद अली को 7 दिन के रिमांड, मंगलवार को गिरफ्तार हुए आरोपी शोएब ने आतंकी उमर को दी थी पनाह। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अब शिक्षा को दिया जा रहा धार्मिक रंग, सोचिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं, देश का संविधान क्या कहता है। गुरुवार को सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक, श्रीनगर में एनसी मुख्यालय में होगी बैठक, गठबंधन दलों के विधायक भी होंगे शामिल, सूत्रों के मुताबिक आरक्षण पर हो सकती है चर्चा।